फलस्तीन में जो मुसलमानों का 75 साल से जो खून बह रहा है, वो किसके हाथ पर वो लहू है? बच्चों को, माओं को, बेटियों को शहीद किया गया। हजारों की तादाद में दिन रात उनके ऊपर रॉकेट बरसते हैं। जुल्म की इंतहा की गई। वो इजराइल कहता है कि जनाब पाकिस्तान में जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो गलत केसेस बनाए जा रहे हैं और जो नाइंसाफी हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। फलस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाला इजराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। 9 मई का वाकया इजराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों को सजाएं मिली। इजराइल को इतनी फिक्र है तो तब क्यों खामोश रहा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद रद्द अमल। बोले इजराइल ने चेयरमैन पीटीआई के हक में बयान दिया। एस्टैब्लिशमेंट इसको धांधली से हुकूमत में लाई। इसने मईशत का बेड़ा गर्क किया। पिछली हुकूमत ने सियासत के लिए रियासत को दांव पर लगाया। हमने सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। मुआशी बहाली का प्रोग्राम तैयार, मुसल्लह अफवाज भी उसमें शरीक हैं। हाजी सनाउल्लाह समेत लाखों हाजियों की दुआओं से पाकिस्तान IMF के इम्तिहान से निकला। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शाहीन चाक पर फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी हमारी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इंतखाबात अक्टूबर में हो या नवंबर में, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जगह जगह जाकर उधार मांग रहे हैं। दोस्त मुल्कों ने हाथ थामा। बैरूनी इमदाद मसाइल का हल नहीं, मालियाती डिसिप्लिन लाना होगा। अपने वसाइल पर काम करके मुल्क को आगे ले जाना है। शहबाज शरीफ ने कौमी निसाब और पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड का आगाज कर दिया। तलबा के तालीमी वज़ाइफ बढ़ाने का ऐलान। अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। कल $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे। इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को $1 अरब फराहम कर दिए। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं UAE ने $1 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब ने भी $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवाए थे। 2 दिन में मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की काविशों से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान को कर्ज देने से मुतल्लिक क्या फैसला होगा? सबकी नजरें IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास पर मरकूज। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला मुतवक्के। पाकिस्तान की जानिब से स्टैंड बाय मुआहदे के लिए शर्त पूरी होने का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान प्रोग्राम बहाली के लिए तमाम तकाजे पूरे कर चुका। गुज़श्ता रोज IMF के साथ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा चुका। IMF ने वजारत खजाना का गर्दिशी कर्जा रोकने का प्लान मंजूर कर लिया। IMF ने शराइत मुकम्मल न होने पर आइंदा मुआहदे के लिए भी खबरदार कर दिया। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की मंजूरी दी गई। हुकूमत का रवा माली साल बिजली कम अज कम ₹4 फी यूनिट महंगी करने का प्लान। बिजली की कीमत में मरहलावार इजाफा किया जाएगा। इस्लामाबाद में गंधारा सिंपोजियम का दूसरा रोज वफाकी वजीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद बोले इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा में कोई हकीकत नहीं। बुद्ध मत के पेशवा भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को काबिल सताइश इकदाम करार दिया। बुद्ध मत के पैरोकारों का टेक्सला का दौरा, खुसूसी इबादत की।
पीटीआई ने परवेज खान खटक की पार्टी की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट से परवेज खटक की रुकनीत खत्म करने के नोटिफिकेशन जारी। परवेज खटक को शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब न देने पर पार्टी से निकाला गया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर परवेज खटक को 21 जून को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया। सात माह से केस इल्तवा का शिकार है। क्या कभी ऐसा हुआ 7 माह में सिर्फ एक बार मुल्जिम अदालत आया हो? तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इस्तफसार। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होने पर चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट में मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तबीयत नासाज। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मनसूख। दूसरी जानिब नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पूछगिछ के लिए चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया। तमाम जायदादों की तफसीलात समेत मुतल्लिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को जमानत के बावजूद ताहाल रिहाई न मिली। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई की रूपकार पर जेल हुकाम का एतराज। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अवान ने कैंप जेल के सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। सीईओ एंटी करप्शन और डीआईजी जेल खानाजात को तलब कर लिया। भारत ने हरीके के मकाम पर मजीद 2,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। पंजाब के दरियाओं और बैराजों में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चंद घंटे में पानी की सतह मजीद बढ़ने का खदशा। इंतजामिया का नशेबी इलाकों से लोगों को मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रैले में फंसे लोगों को निकालने वाली रेस्क्यू की कई कश्तियां खराब हो गईं। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जा चुके। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का झंग और दीगर इलाकों में ज़ेर-ए-आब देहात का फ़ज़ाई मुआयना। इंतजामिया और सरकारी महकमों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का इंतखाब कल दिन 12 बजे होगा। जीबी असम्बली के 31 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। राजा आज़म, जावेद मनवा, राजा जकरिया और हाजी गुलबर खान शामिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के चुनाव पर पीडीएम एक न हो सकी। नून लीग पार्लिमानी कमेटी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार गुलबर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। कमर जमान कायरा और गवर्नर की पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक से मुलाकात बेनतीजा रही। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास 73 इंतखाबी तजावीज़ पेश कर दी गई। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश। पार्लियामेंट के मुत्तफिक होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। धांधली में मुलव्विस इंतखाबी अमले की सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ भी दी गई। पीटीआई पर पाबंदी की दरखास्त। एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आन चौधरी की दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए थे। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस फाइज ईसा रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट उसूल तय कर चुकी, पब्लिक ऑफिस होल्डर जवाबदेह है। इस उसूल के तहत दरखास्त काबिल समाअत है। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में नफरत अंगेज़ तकारीर की। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की हिदायत पर आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पार्टी बयानिए पर भी मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सऊदी अरब में लीगी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब और पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र असासा हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल करेंगे। गरूर की सियासत सरनिगू, झूठे बयानिए की सियासत को शिकस्त हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। बोले कुछ लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। हुकूमत को IMF के मामले पर कामयाबी मिली। गुज़िश्ता 1 साल में बहुत सारे मंसूबों पर काम हुआ है। इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबे कामयाबी से जारी हैं।
वज़ीर आज़म ने खुद को हमेशा खिदमत की सियासत पर कायम रखा। वज़ीर आज़म ने कभी किसी इत्तेहादी को नाराज़ होने का मौका नहीं दिया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं फॉरेन फंडिंग भारत और इसराइल से हो रही थी, जिसके मकासद 9 और 10 मई को हासिल कर लिए गए। रियासत के मुखालिफिन को ऐसे इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने चेयरमैन PTI को फरार होने का माहिर करार दे दिया। बोले इसराइल चाहता है सानहा 9 मई के शरपसंदों को कुछ न कहा जाए। मुखालिफिन को रसीदें दिखाने का कहने वाला आज तोशाखाना केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, मगर हिसाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं चेयरमैन PTI ने लंदन जाकर यहूदी रुकन की मुहिम चलाई। इसराइल ने अब अपने चहीते से मुतल्लिक बयान दे दिया। इसराइल अब खुलकर उसकी हिमायत में सामने आ गया है, वरना इसराइल का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से क्या ताल्लुक। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए बैरून मुल्क से फंडिंग हुई। आने वाले दिनों में इसके मजीद ताने बाने भी सामने आ जाएंगे। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने आने वाला वक्त पाकिस्तानी मईशत के लिए खुश आइंद करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब है। IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड को मजीद तक़वियत मिलेगी। ब्लूमबर्ग ने मजीद लिखा कि बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना बढ़ चुका। सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तीसरे रोज भी मुस्बत रही। 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स इजाफे से 45,514 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी कदर में मुसलसल कमी। डॉलर 1 रुपया 9 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1 रुपया कम 281 रुपये हो गई। सोने की कीमत 500 रुपये कम फी तोला कीमत 2,04,000 रुपये हो गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का दौरा। कहती हैं रेडियो पाकिस्तान मुल्क का कीमती असासा है। गुज़श्ता हुकूमत में रेडियो पाकिस्तान के फ़रोग़ की बातें होती थीं। नीलामी का नारा लगाने वालों ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। 9 मई के वाक़यात में खदीजा शाह की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने हुमा सईद, रिजवान ज़िया और जुबैर मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ भी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में लिखा कि दरखास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका, कानूनी तरीक़ेकार को बाईपास नहीं किया जा सकता। 9 मई का वाक़या नाकाबिले वजाहत था। दूसरी जानिब प्लाजा हमला केस में यास्मीन राशिद के वकला ने दरखास्त जमानत की तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। वज़ीर आला की कराची के मेयर और टाउन चेयरमैन के साथ चाय की नशिस्त पर मुलाकात। मेयर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद और टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुस्लिम लीग नून के UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ इजलास भी हुआ। मुर्तज़ा वहाब की शहर की तामीर और तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा फंड्स मुनसिफाना बुनियाद पर तमाम मुंतखब नुमाइंदों में तकसीम किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल केस में मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। रिकॉर्ड साथ न लाने पर अदालत ने IG पंजाब पर बरहमी का इजहार किया। IG पंजाब की तमाम वजाहतें मुस्तरद कर दी और हुक्म दिया कि तमाम रिकॉर्ड लेकर पेश हों। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद पुलिस पर इजहार बरहमी। अदालत ने उमर नवाज की बाजियाबी के लिए दरखास्त की समाअत पर IG इस्लामाबाद पर बरहमी का इजहार किया। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात में सर्द मोहरी खत्म होने लगी। चेयरमैन PCB अबूरी कमेटी ज़का अशरफ और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह की मुलाकात। 2 तरफा क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान अरुण धमाल का कहना है कि ज़का अशरफ और जय शाह की मुलाकात में एशिया कप का शेड्यूल फाइनल हो गया। पाकिस्तान में 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत मैच समेत बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाक भारत टीम्स फाइनल में पहुंची तो मैच श्रीलंका में ही होगा। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक शेड्यूल है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम और शाहिद शाह अफरीदी की आलमी दर्जाबंदी में तरक्की। बाबर आजम 3 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जे तरक्की पाकर 5वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के रवि अश्विन पहले नंबर पर विराजमान।